तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बिहार में किया ऐलान। बोले हमारी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कर देंगे खत्म। ऑटो और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा झटका। दिल्ली सरकार ने केजरीवाल की फ्री सर्विस कर दी बंद। अब देने होंगे गरीब आदमी को पैसे। वक्फ बिल पास होने के बाद मोदी सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बोले मुसलमानों को कमजोर ना समझे। संभल की जामा मस्जिद के बाहर हवन करने की कोशिश, सीओ अनुज चौधरी ने हिंदूवादी संगठनों को समझाया। वक्फ बिल पास होते ही सुमैया राणा को लखनऊ में यूपी पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। बोली इनकलाब होकर रहेगा, सरकार जितना चाहे कर ले जुल्म। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को फिर लगा झटका। अब इस जिले के 7 नेताओं ने दिया इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बिहार में किया ऐलान। बोले सरकार बदली तो बिहार में कानून को कर देंगे रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। अब ये कानून बन चुका है। इसके खिलाफ कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। वहीं विपक्ष के नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में आई तो इस विधेयक को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम इस विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार आरएसएस के एजेंडे को पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रही है। हम सभी धर्मों को साथ लेकर राजनीति करते हैं, चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑटो और टैक्सी चालकों को लगा दिल्ली में बड़ा झटका। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने बंद कर दी केजरीवाल की फ्री सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। परिवहन विभाग ने 2019 से जारी फिटनेस जांच की निःशुल्क सुविधा को समाप्त कर दिया है। अब टैक्सी और ऑटो को फिटनेस जांच के लिए चालकों को शुल्क देना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इस फैसले से दिल्ली के लगभग 50,000 टैक्सी मालिकों और 1 लाख से ज़्यादा ऑटो चालकों पर सीधा असर पड़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में दिल्ली सरकार ने ऑटो, काली पीली टैक्सी और इकोनॉमिक टैक्सियों के फिटनेस जांच पर लगने वाले शुल्क को खत्म कर दिया था। उस समय ऑटो के लिए 200 रुपये और टैक्सी के लिए 400 रुपये फीस ली जाती थी। ये फैसला 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया था, जिसे आम आदमी पार्टी की पुनः सत्ता वापसी से भी जोड़ा गया है। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इन सभी फ्री स्कीमों को बंद कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पास होते ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। बोले मुसलमानों को ना समझे कमजोर। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बिल संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वे मुसलमानों के मुद्दे से छेड़छाड़ ना करें। इसी बीच उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों को खामोश है तो कमजोर ना समझे। अगर मुसलमान अपनी पर आए तो क्या कुछ कर देंगे, ये सरकार ने सोचा भी नहीं होगा। यानी उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संभल जामा मस्जिद के बाहर हवन करने की कोशिश, अनुज चौधरी ने संभाल लिया मोर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच संभल के जामा मस्जिद के बाहर हवन करने की कोशिश हिंदुओं ने की है। आपको बता दें कि दिल्ली से आए हिंदूवादी नेता जब जामा मस्जिद में नमाज हो सकती है तो पूजा क्यों नहीं हो सकती, ये मांग करने लगे तो अनुज चौधरी वहां पर पहुंचे। उन्होंने इनको रोका और संभल की जामा मस्जिद में हवन नहीं करने दिया।
लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने इनको जेल नहीं भेजा और चुपचाप इनको समझा बुझाकर भेज दिया। अगर ऐसे ही मुसलमान करते तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुमैया राणा लखनऊ में हाउस अरेस्ट, बोली इनकलाब होकर रहेगा, सरकार जितना चाहे जुल्म कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बवाल मचा हुआ है, लेकिन विपक्षी दलों और मुस्लिम धर्म गुरुओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वे इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी बीच मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को यूपी पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा रहा है। सुमैया ने तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह घंटाघर को पुलिस छावनी बना दिया गया है, वैसे ही उनके घर के बाहर भी बना दिया जाए, ताकि सरकार बार बार पुलिस भेजने की परेशानी से बच सके। उन्होंने साफ कहा है कि वे सरकार के फैसले का विरोध जारी रखेंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुधीर चौधरी ने आज तक न्यूज चैनल छोड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि देश के जाने माने पत्रकार सुधीर चौधरी ने आज तक न्यूज चैनल को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वे जल्दी किसी नए न्यूज चैनल में दिखाई देने वाले हैं। सुधीर चौधरी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। दरअसल पिछले कई दिनों से सुधीर चौधरी की आज तक छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। अब इसकी पुष्टि उन्होंने खुद कर दी है। सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने शो का एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज तक पर ब्लैक वाइट के लिए न्यूज रैम्प पर मेरा आखिरी वॉक है। जल्दी एक नए शो के साथ एक नए मंच पर आपसे मुलाकात होगी। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अब सुधीर चौधरी इस न्यूज चैनल को छोड़ने वाले हैं और किसी दूसरे नए चैनल में जाने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल पास होने के बाद नीतीश कुमार चिराग पासवान को सांसद ने बताया गद्दार, बोले जनता नहीं करेगी इन गद्दारों को माफ। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार और उनके सहयोगियों पर हमलावर है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने जेडीयू, लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं को मुसलमानों के लिए गद्दार बताया है। उन्होंने दावा किया है कि ये पार्टियां भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति की राह पर चल रही हैं और वक्फ के मुद्दे पर केंद्र का साथ देकर इन दलों ने बिहार की गंगा जमुना तहजीब पर भी चोट करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों दलों की राजनीति ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये लोग सत्ता की खातिर भाजपा की सांप्रदायिक सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिहार की जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कई सवाल पूछते हुए कहा है कि ये सवाल बिहार की जनता की ओर से कांग्रेस पूछना चाहती है। उन्होंने कहा है कि क्या सही नहीं है कि भाजपा समेत इन तीनों दलों ने वक्फ अधिनियम 1995 का संसद के दोनों सदनों में समर्थन किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वक्फ बिल मुसलमानों को स्वीकार नहीं, बिल वापस नहीं हुआ तो बनेंगे 1947 जैसे हालात। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होने के बाद देश प्रदेश हर जगह राजनीति हो रही है। यूपी में तो कल जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। अब अलीगढ़ के मुफ्ती अकबर आजमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो देश में 1947 जैसे हालात बन जाएंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले में शुक्रवार को नुक्कड़ सभा में बोलते हुए कहा गया है कि सरकार का ये बिल मुसलमानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। उधर मुफ्ती ने बयान दिया और इधर भाजपा के कार्यकर्ता व बजरंग दल ने दिल्ली गेट और रोराबर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। वहीं इस पुलिस ने मामले की छानबीन की और भाजपा नेता ने मुफ्ती पर लगाया आरोप। मुफ्ती के बयान के बाद भाजपा नेता संजू बजाज ने कहा कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। मुफ्ती ने अपने बयान से देश का बंटवारा कराने और देश में गृह युद्ध की बात कही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को फिर लगा झटका। अब इस जिले के 7 नेताओं ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के कारण सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में झटका लगने का सिलसिला जारी है। अब औरंगाबाद में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर
जेडीयू के स्टैंड से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। इन नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग दी है। इस्तीफा देने वालों में समता पार्टी के रूप में स्थापना काल से 27 वर्षों से जुड़े जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष जहीर एहसान आजाद, जिला महासचिव अधिवक्ता अतर हुसैन मंटू, जेडीयू नेता व जिला कार्य मंत्री इलियास खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी जमकर जेडीयू की फजीहत अब हो रही है। इसमें बदलाव किया गया और फिर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल इंडोमेंट है जिसका मकसद सामाजिक और धार्मिक भलाई है।